आज है 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नेपाल हालात पर योगी साख, यूपी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात पर चौकसी बढ़ाई। नेपाल में असामान्य हालात को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने नेपाल से सटे यूपी के सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। गश्त और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत जवाब दिया जा सके और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से लगेगा यूपी का सबसे बड़ा मेला। सीएम योगी करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अब शुरू होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 सितंबर को मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेड शो इस वर्ष तीसरे संस्करण के रूप में हो रहा है। वर्ष 2023 और 24 में भी इसका सफल आयोजन हो चुका है। मेले में देश विदेश के व्यापारी, निवेशक और उद्यमी एक साथ आएंगे, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। यूपी में कृषि भूमि पट्टा नियम बदले जाएंगे। जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त, अफसरों को दिया कड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भूमि के पट्टा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत अब जिनके पास पहले से 1 एकड़ जमीन होगी उन्हें कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। ये संशोधन राजस्व संहिता 2006 में किया जाएगा। वहीं गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान जमीन कब्जे की शिकायत पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दबंगों को कानूनी सबक सिखाया जाए और किसी भी कमजोर के साथ अन्याय न हो पाए। यूपी के 22 जिलों में शुरू होगी मुख्यमंत्री जनता बस सेवा। 1540 रूट्स पर चलेगी यूपीएसआरटीसी की बसेस। ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री जनता बस सेवा की शुरुआत होगी। पहले चरण में यह सेवा 22 जिलों में शुरू होगी, जिसके तहत यूपीएसआरटीसी की 1540 रूट्स पर बसेस चलेंगी। इस सेवा से गांव को सीधी जिले के डिपो मुख्यालय और नजदीकी बड़े ब्लॉक व तहसील से जोड़ा जाएगा। 1 महीने तक इस सेवा का संचालन परीक्षण रूप में होगा। इससे ग्रामीणों का सफर आसान और सस्ता होगा। यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। तीसरा सर्वे पूरा। गोरखपुर में जीडीए ने 32 करोड़ की जमीन से कब्जा हटाया। उत्तर प्रदेश में जल्दी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसके लिए तीसरे चरण का सर्वे पूर्ण कर लिया गया। इस एक्सप्रेसवे से करीब 2 दर्जन जिलों को सीधा फायदा होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानबेला क्षेत्र में स्थित 32 करोड़ की कीमती भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटवाया। ये जमीन राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना का हिस्सा है। लखनऊ में ई रिक्शा व टेम्पो टैक्सी पर नए नियम लागू। लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन पर जब्ती के बाद होगी नीलामी। लखनऊ नगर निगम ने ई रिक्शा, टेम्पो टैक्सी और ई कार्स के संचालन को नियमित करने के लिए 10 नए नियम लागू कर दिए। अब इन वाहनों को चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। नियमों का पालन न करने पर अर्थदंड लगेगा और वाहन जब्त कर नीलाम किए जा सकते हैं। पहले टेम्पो टैक्सी का परमिट परिवहन विभाग से मिलता था, लेकिन अब सड़कों पर चलने का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। लेकिन अब सभी वाहनों को नए प्रावधान मानने होंगी। नोएडा बस स्टैंड होगा मॉडर्न। ग्रेटर नोएडा अंडरपास खुलने से मिलेगी राहत। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए 2 बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सेक्टर 38 से स्थित बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को 18 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न बनाया जाएगा। ये 2.5 एकड़ में बनेगा और इससे 26 बसेस की पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, 7000 वर्ग मीटर पैदल पार पथ और 300 मीटर रोड इंफ्रा शामिल होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति अंडरपास पर काम तेजी से चल रहा है। सीईओ के निर्देश के बाद इसकी छत का निर्माण पूरा कर वाहनों के लिए जल्द खोलने की तैयारी है। यूपी में फार्म स्टे को बढ़ावा। निवेशकों को योगी सरकार देगी 40 करोड़ तक सब्सिडी। पर्यटन को नई दिशा देने के लिए योगी सरकार ने फार्म स्टे योजना शुरू की। प्रदेश में पहली बार फार्म स्टे आवास के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार परिभाषित फार्म स्टे खेत या उसके पास बनाया जाएगा। इसमें मालिक के घर से अलग कम से कम 2 कमरे व एक रिसेप्शन क्षेत्र अनिवार्य होगा। योजना के तहत सरकार निवेशकों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। इससे ग्रामीण पर्यटन और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
इन्वेस्ट यूपी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दिखाई रुचि, डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के साथ बैठक कर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का लाभ उठाकर स्पेस टेक्नोलॉजी नीति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना सकता है। साथ ही प्रस्तावित स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क आकाश भवन को छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायी बनाया जाए। इस पहल से प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। यूपी में बिना हेलमेट दफ्तर और स्कूल्स में प्रवेश पर रोक, प्रशासन ने दिखाई सख्ती। यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के साथ अब सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों व स्कूल्स में भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया। बिना हेलमेट के अब न तो कर्मचारी कार्यालय में प्रवेश पाएंगे, न छात्र, शिक्षक, अभिभावक स्कूल में जाएंगे। शासन स्तर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सख्ती मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई। यूपी स्कूल में छात्रों का आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य, आंची प्रवेश में अब दोहरा सत्यापन होगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी छात्रों का आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस संबंध में यूपी के स्कूल शिक्षा महानिदेशक को निर्देश भेजे हैं। इसके लिए स्कूल में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं आंची के तहत निजी स्कूल में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को लेकर नियम और सख्त हो गए। अब पात्रता के लिए दोहरा सत्यापन होगा, आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में अक्टूबर से सीसीटीवी रखेगा ट्रैफिक पर नजर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि अक्टूबर से शहर का यातायात सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए कैमरों की स्थापना और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की गई। यातायात पुलिस और संबंधित विभागों के साथ बैठक में निर्देश दिए गए कि काम समय पर पूरा किया जाए। स्मार्ट सिटी मद से बन रहा अत्याधुनिक विद्यालय भवन, महापौर ने किया लोकार्पण। प्रयागराज के वार्ड 62 नई बस्ती नेतानगर कीड़ागंज में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बने उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने किया। ये नया भवन बच्चों की पढ़ाई को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और एक्टिविटी रूम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई। ये विद्यालय पारंपरिक शिक्षा के साथ बच्चों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और डिजिटल ज्ञान को प्रोत्साहित करेगा। सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट केस, आरोपी ने डीएम को चिट्ठी लिखकर मुलाकात सीमित की। फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ओएसडी और एक विधायक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में आरोप में जेल भेजे गए भट्टा मालिक भूलेंद्र पाल सिंह ने डीएम और जेल अधीक्षक को पत्र लिखा है। महाराजगंज निवासी आरोपी ने अनुरोध किया कि वो जेल में परिजनों के अलावा किसी और से मुलाकात नहीं करना चाहता। पत्र में उसने परिवार के 9 सदस्यों और सेंधवार मल्ल महासभा के अध्यक्ष गंगा सिंह का नाम शामिल किया है। गोरखपुर में जीडीए की बड़ी कार्रवाई, 32 करोड़ की भूमि से हटाया कब्जा। गोरखपुर में बुलडोजर की गड़गड़ाहट गूंजी जब गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मानबेला क्षेत्र में 32 करोड़ की कीमती भूमि से अवैध कब्जा हटाया। ये जमीन राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी योजना का हिस्सा है। उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने सीमांकन पर कार्रवाई शुरू की। दोपहर 1 बजे से चली इस कार्रवाई में 2 एकड़ क्षेत्रफल पर फैले अवैध निर्माण ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। नगर निगम में नामांतरण शुल्क बढ़ा, अब 10,000 तक चुकानी होगी। नगर निगम में संपत्ति का नामांतरण अब पहले से महंगा हो गया। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के साथ नामांतरण कराने पर 10,000 रुपए तक का शुल्क देना होगा। नगर निगम बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, लागू कर दिया। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में शुल्क की एकरूपता के लिए नामांतरण शुल्क नए सिरे से तय किया था। पहले केवल सर्कल रेट के आधार पर शुल्क देना होता था, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने से लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बेहतर विकास परियोजनाओं के लिए बरेली विकास प्राधिकरण वीसी डॉक्टर मणिकंडन लखनऊ में सम्मानित। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मणिकंडन को योजनाबद्ध विकास कार्यों और निवेश अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित इन्वेस्ट यूपी 2025 कार्यक्रम के दौरान उन्हें ये सम्मान इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और उनकी टीम की ओर से प्रदान किया गया। डॉक्टर मणिकंडन को प्रभावी नेतृत्व और नवाचारपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए सराहा। इस उपलब्धि से बरेली विकास प्राधिकरण की कार्यशैली को राज्य स्तरीय मंच पर पहचान मिली है।
साफ हवा में आगरा ने मारी बाजी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ फिसलकर 15वें स्थान पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में राजधानी लखनऊ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कभी पहले स्थान पर रहने वाला लखनऊ देश में 15वें स्थान पर पहुंच गया। इसके विपरीत आगरा, झांसी, मुरादाबाद जैसे छोटे शहर लखनऊ से आगे निकल चुके हैं। आगरा ने स्वच्छ हवा की दौड़ में बाजी मारी और केंद्र सरकार से नकद सम्मान पाया। राजधानी लखनऊ अपने कचरे और धूल के कारण प्रदूषण से जूझ रहा है और पिछड़ रहा है। गाजियाबाद में बिना मान्यता के 5 स्कूल बंद, शिक्षा विभाग ने लिया कड़ा एक्शन। गाजियाबाद जिले में बिना मान्यता संचालित 5 माध्यमिक स्कूल्स को जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बंद कराया। स्कूल ने स्वयं घोषणा पत्र देकर अवैध कक्षाएं संचालित न करने का आश्वासन दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। शासन ने अवैध स्कूल की पहचान कर उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर स्कूल का निरीक्षण और जांच करवाई। यूपी एडेड कॉलेजेस में टीजीटी भर्ती में बायो विषय फिर शामिल, संशोधित हड़ताल जारी। उत्तर प्रदेश के 4512 साहित्य प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया। अब जीव विज्ञान विषय को पुनः शामिल किया गया। इसके तहत जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में स्नातक और बीएड धारकों को टीजीटी भर्ती में आवेदन का अवसर मिलेगा। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अहर्ता में संशोधन करते हुए बीएड के साथ भूगोल विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अब इस विषय के स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नई अमृत भारत ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। गोरखपुर से दिल्ली सफर होगा आसान। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने छपरा आनंद विहार मार्ग पर नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी पूर्ण कर ली। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और छपरा से आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन की जगह सेवा देगी। नई ट्रेन की रोक पहले ही छपरा पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस सुविधा संपन्न ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इससे गोरखपुर से दिल्ली का सफर आसान होगा और उत्तर प्रदेश व बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। देश के 61 कैंट बोर्ड में एसएससी के जरिए भर्तियां, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। देश भर के 61 कैंट बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये नियुक्तियां पारदर्शिता और योग्यता को ध्यान में रखकर की जाएंगी। मेरठ कैंट बोर्ड में 200 से अधिक पद खाली हैं, जिनमें से आधे से अधिक पर नियुक्ति संभव है। रक्षा मंत्रालय ने सभी कमांड ऑफिसर कैंट बोर्ड को आदेश जारी कर वर्षों से लगी भर्ती रोक को हटा दिया। कुछ आवश्यक पदों को केस टू केस आधार पर भरा जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बवाल, महिलाओं ने पुतले पर बरसाई चप्पल। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान लड़कियां मुंह मारती हैं पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले पर चप्पलें बरसाई और जमीन पर पटक कर कुचला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे बयान नारी विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और समाज में महिलाओं व बच्चियों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। शंकर सेना की महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों पर कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार लूट चरम पर, अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं है। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 3 हत्याओं का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी चरम पर है और विकास ठप है। यूपी में मानसून फिर सक्रिय, तराई और पूर्वी जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी ट्रफ लाइन प्रदेश की ओर बढ़ रही है। अगले 5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आगरा और बनारस के पास से गुजर रही ट्रफ के असर से पूर्वी यूपी में हल्की बूंदाबांदी जारी है। आज से 13 सितंबर के बीच 32 जिलों में वज्रपात और रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी है। लखनऊ समेत सभी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।